देखिए अब बात करते हैं अपन C++ में इनहेरिटेंस क्या होता है ना। इनहेरिटेंस बेसिकली अगर बात करें अपन तो इनहेरिट करना मतलब जैसे पेरेंट क्लास की जो प्रॉपर्टीज है वो चाइल्ड क्लास में लेके आना। पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी किसमें लाना, चाइल्ड क्लास में ना। ऑब्वियसली पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी चाइल्ड क्लास में आती ही है, तो इनहेरिटेंस उसी को कहा जाता है। जैसे इनहेरिटेंस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। बाय द कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस वी कैन रीयूज द प्री एग्जिस्टिंग कोड इन अ न्यू प्रोजेक्ट या सॉफ्टवेयर। जैसे आपने अगर बात करें व्हाट्सएप सभी ने चलाया है, एक व्हाट्सएप होता है एक व्हाट्सएप बिजनेस होता है, उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस है क्या? नहीं है ना। जैसे अपना व्हाट्सएप है वैसे ही व्हाट्सएप बिजनेस भी थोड़ा बहुत चेंजेस है, उसके अंदर कुछ नई चीज़ें मिल जाती व्हाट्सएप बिजनेस में जो व्हाट्सएप के अंदर नहीं मिलती। तो एक बात बताइए, जो व्हाट्सएप जब जिसने बनाया है ना, और जब व्हाट्सएप बिजनेस को बनाया गया, ठीक है, तो जब व्हाट्सएप बिजनेस बनाया तो क्या उसने वो जो व्हाट्सएप वाला कोड है वो दोबारा लिखा होगा पूरा? नहीं, उसने क्या किया होगा, हाँ मतलब वही रीयूज किया ना कोड को, तो उसने इनहेरिट ही तो किया, उसी को कहते हैं इनहेरिटेंस। अपन इनहेरिट किया ना, उसने जो उस कोड को था पहले वाला कोड को उसने क्या किया, रीयूज करा। तो रीयूज करा उसी को कहते हैं अपन क्या, इनहेरिटेंस, कि एक क्लास की प्रॉपर्टी दूसरे क्लास में लेके आना। तो ये लिखा हुआ है ना कि बाय द कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस वी कैन रीयूज द प्री एग्जिस्टिंग कोड, कि हम प्री एग्जिस्टिंग कोड को क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं इन अ न्यू प्रोजेक्ट या सॉफ्टवेयर, किसी नए प्रोजेक्ट या सॉफ्टवेयर में। आ रहा क्या समझ में? ठीक है, तो इट इज ऑलवेज बेटर टू रीयूज द प्री एग्जिस्टिंग कोड रादर देन ऑल ओवर डेवलपिंग अगेन। इसका मतलब ये है कि पूरे कोड को लिखने से ज़्यादा अच्छा है कि हम कोड का दोबारा से यूज़ कर लो, है ना। वैसा मंत्र जैसा पढ़ दिया मैंने तो ठीक है, पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं ना, फिर समझाते बाद में। ठीक है, आया कि नहीं समझ में? सही बात है कि इट इज़ ऑलवेज बेटर टू रीयूज द प्री एग्जिस्टिंग कोड रादर देन ऑल ओवर डेवलपिंग अगेन। पूरा लिखने से अच्छा है कि आप उसको रीयूज कर लो कोड को। अब बात करते हैं इनहेरिटेंस के टाइप कितने होते हैं। तो 5 टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं। कितने? 5 टाइप के। पहला होता है सिंगल इनहेरिटेंस, फिर मल्टीपल इनहेरिटेंस, फिर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, फिर हायरार्किकल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस, है ना। तो एक एक करके समझते हैं, लेकिन इनको समझने से पहले भी आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। पहले डायरेक्ट अपने इनहेरिटेंस भी नहीं आ सकते, तो अपन कहाँ चले, कहाँ ले चलूँ मैं आपको, एक्सेल में ले चलता हूँ। कहाँ ले चलता हूँ, ये चलो पेंटिंग में ले चलता हूँ। अब देखो जो इनहेरिटेंस है, अपन जो C++ है उसके अंदर इनहेरिटेंस को 3 तरीके से कर सकते हैं। कितने तरीके से? 3 तरीके से, ठीक है। अब वो 3 तरीके कौन से मैं आपको बताऊंगा। पहला होता है क्या, प्राइवेट, दूसरा होता है क्या, प्रोटेक्टेड, और तीसरा कौन सा होता है, पब्लिक, है ना। ठीक है, और थोड़ा सा अपन इसको नीचे कर लेते हैं। प्रोटेक्टेड का, प्रोटेक्टेड मतलब वही प्राइवेट जैसे ही होता है जिसमें अपना डेटा प्राइवेट रहता है, बस इनहेरिटेंस में अपन इसको यूज़ करते हैं, बताया था ना मैंने। क्योंकि प्राइवेट का डेटा अब इनहेरिट नहीं होता है, तो इनहेरिट नहीं होता है तो वहाँ पर फिर डेटा को प्राइवेट कैसे करेंगे अपन, तो उसके लिए फिर प्राइवेसी के लिए प्रोटेक्टेड यूज होगा, है ना। देखो प्राइवेट, ये देखो, है ना। तो एक मैंने छोटा सा चार्ट बनाया है, इस चार्ट के जरिए से अपने को समझना है। तो ये टाइप ऑफ इनहेरिटेंस है ना, इस साइड मैंने इनहेरिटेंस का टाइप लिखा है, क्या है इस साइड, टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, है ना, इनहेरिटेंस का टाइप, ठीक है। तो ये सब टाइप है, पहला प्राइवेट टाइप है, दूसरा प्रोटेक्टेड है और तीसरा पब्लिक है। मतलब देखो अगर अपन बात करें इनहेरिटेंस, अगर मैं प्राइवेट इनहेरिटेंस करता हूँ, कौन सा, प्राइवेट इनहेरिटेंस, तो उसमें होगा क्या, प्राइवेट इनहेरिटेंस के अंदर जो प्राइवेट क्लास की चीज़ें होती हैं, मतलब
प्राइवेट चीज़ें होती हैं, पहली बात तो प्राइवेट की चीज़ इनहेरिट होती नहीं है। क्या होती है? इनहेरिट होती नहीं है, चाहे वो प्राइवेट इनहेरिटेंस हो, चाहे प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस हो या फिर पब्लिक। प्राइवेट का डेटा कभी भी इनहेरिट नहीं होता। आ रहा क्या समझ? मतलब एक क्लास में जो प्राइवेट में चीज़ें आप चाह रहे हो कि दूसरी क्लास में भी आ जाए, तो पॉसिबल नहीं, वो नहीं आएगी, इनहेरिट नहीं होती। आ रहा समझ में? लेकिन अगर किसी क्लास में मान लो प्रोटेक्टेड में अगर कोई डेटा है तो वो आ सकता है दूसरी क्लास में। आ रहा क्या समझ में? क्लियर हुआ था? मतलब प्राइवेट इनहेरिटेंस अगर आप करते हैं तो प्राइवेट तो इनहेरिट होगा नहीं, लेकिन जो प्रोटेक्टेड का डेटा है तो प्राइवेट इनहेरिटेंस में क्या होता है, जो प्रोटेक्टेड का डेटा है वो कहाँ चले जाता है, वो भी प्रोटेक्टेड में चले जाता है। किसमें चले जाता है? तो इसको यहाँ बनाने ज़्यादा अच्छा है कि अपन एक्सेल में बनाए, क्योंकि इधर क्लियर समझ में नहीं आएगा। एक्सेल में नहीं चलना, एक्सेल चलाना था कि नहीं अपने गौरी को? नहीं आता? तो पहले स्कूल में चलवा देते थे ऐसा परसेंटेज वगैरह परसेंटेज निकाल। हाँ हाँ, वो स्कूल लैब लगती होगी ना उससे। हाँ सर, स्कूल की है बल्कि वो फॉर्मूले से परसेंटेज निकलता है। टेबल बनाओ, फिर बच्चों के मार्क्स लिखो। देखो, तो अगर आप प्राइवेट इनहेरिटेंस कर रहे हो, कौन सा वाला? प्राइवेट है ना। तो प्राइवेट इनहेरिटेंस में क्या होगा कि प्राइवेट का डेटा इनहेरिट होगा ही नहीं, नो इनहेरिट नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, जो प्रोटेक्टेड का डेटा है, प्रोटेक्टेड का डेटा कहाँ चले जाता है? प्राइवेट में चले जाता है। कहाँ चले जाता है? प्राइवेट। मतलब अगर एक क्लास में जो भी प्राइवेट में डेटा हो, मतलब जो प्रोटेक्टेड में डेटा होगा, वो अगली क्लास से कहाँ चले जाएगा? प्राइवेट में चले जाएगा। और फिर इसके बाद जो प्राइवेट का डेटा है, मान लो एक क्लास के अंदर पब्लिक के अंदर जो भी डेटा है वो भी कहाँ चले जाएगा? सब प्राइवेट है। मतलब प्राइवेट डेटा में होता है कि कुल मिला के सब कहाँ चले जाता है डेटा अपना? प्राइवेट में ही चले जाता है। ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसको भी समझने के लिए क्लास एंड ऑब्जेक्ट का एग्जांपल देना पड़ेगा आपको मुझे। तो पब्लिक में सब इनहेरिटेंस होता है। पब्लिक में इनहेरिटेंस होता है, प्राइवेट में कुछ नहीं होता। इसमें अधिकतर अपन ये वाले यूज करते हैं, पब्लिक वाले यूज करते हैं, क्योंकि इन दोनों में देखो अब क्या है कि सारा डेटा कहाँ जा रहा है आपका? प्राइवेट में जा रहा है। प्राइवेट का तो आएगा ही नहीं वैसे भी, सारा डेटा जो है कहाँ जा रहा है? प्राइवेट में। तो फिर प्राइवेट के डेटा को एक्सेस करने के लिए फिर पब्लिक की परमिशन चाहिए रहेगी। पब्लिक की परमिशन दो, फिर उधर से जाएगा वो एक्सेस करेगा तो टाइम लगेगा। वैसे ही प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्टेड में भी ये कि प्राइवेट का डेटा तो एक्सेस कर नहीं सकते अपन, चाहे भले प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस लगाओ। तो फिर अपन यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अपन प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस में क्या होगा कि प्रोटेक्टेड का डेटा प्रोटेक्टेड में जाएगा और जो पब्लिक का डेटा है वो भी कहाँ जाएगा? प्रोटेक्टेड में जाएगा, है ना। मतलब जैसे प्राइवेट इनहेरिटेंस में कहाँ चला था? सारा का सारा प्राइवेट में। प्रोटेक्टेड में कहाँ चले जाएगा? सब प्रोटेक्टेड में। और पब्लिक इनहेरिटेंस एकमात्र ऐसा है, पहली बात तो प्राइवेट तो इनहेरिट होगा नहीं, दूसरा ये जो प्रोटेक्टेड का डेटा होगा वो प्रोटेक्टेड में ही जाएगा और जो पब्लिक का डेटा है वो पब्लिक में ही जाता है। ये एकमात्र ऐसा है कि जो जाए वो वहीं भेजेगा। जैसे प्रोटेक्टेड का डेटा तो अगली क्लास की प्रोटेक्टेड में जाएगा, पब्लिक का डेटा तो अगली क्लास से कहाँ भेजेगा? वो पब्लिक में भेजेगा। आ रहा क्या समझ में? देखो, इसको ज़्यादा बेटर तरीके से समझने के लिए तो अपन यहाँ बना लेते हैं, एक क्लास बना लेते। देखना, एक क्लास कौन सी बनाई मैंने? ए नाम की क्लास बनी, और इसके अंदर प्राइवेट में क्या है? एक वेरिएबल है, किस नाम का? ए नाम का, ठीक है। और प्रोटेक्टेड में भी एक वेरिएबल कर देते हैं अपन, किस नाम का? एम नाम का, ठीक है। और पब्लिक के अंदर एक फंक्शन है, वॉइड मान लेते हैं अपन, गेट डेटा नाम से, चलेगा? ऐसा कुछ फंक्शन है गेट डेटा नाम का, ठीक है। फिर इसके बाद सेम एज अपने पास क्या है? क्लास दूसरी है, क्लास कौन सी है? बी। क्लास का नाम क्या है? बी, ठीक है। और बी क्लास में एक वेरिएबल कौन सा है? बी। और यहाँ पर है क्या? एन। और इसमें मान लो पुट डेटा नाम का एक फंक्शन, ठीक है। ऐसा कुछ भी हो सकता है, मतलब फंक्शन तो, ठीक है ना। ये सेमी कॉलन लगाएंगे क्लास जहाँ पर एंड होगी, ठीक है। चलो, तो अब होगा क्या, जैसे मान लो मेरे को ये सारी चीज़ें, इस क्लास की सारी चीज़ें इस क्लास में लानी है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? जो बी वाली क्लास है इसको इस क्लास का पेरेंट बनाना पड़ेगा, मतलब चाइल्ड बनाना पड़ेगा। बी को चाइल्ड बनाना पड़ेगा, किसका? ए का, क्योंकि पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी किसके पास होती है? सारी चाइल्ड क्लास के पास। सही बात है ना। तो यहाँ पर ये जो इसको पेरेंट क्लास बनाएंगे तो अपन क्या लिखेंगे? इनहेरिटेंस करेंगे इसकी। तो इनहेरिटेंस वही मैंने कहा, तीन तरीके इनहेरिटेंस, या तो प्राइवेट या प्रोटेक्टेड या पब्लिक। अब मान लो आपने प्राइवेट इनहेरिटेंस करा तो हम यहाँ लिख देते हैं क्या? कौन सा इनहेरिटेंस? प्राइवेट। और कौन सी क्लास को कर रहे हैं अपन? ए क्लास को। आ रहा क्या समझ में? तो ए क्लास को जब आपने मतलब ए क्लास को इनहेरिट किया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो बी है
वो इस ए क्लास का चाइल्ड हो गया, है ना। ये क्या हो गई, इसकी चाइल्ड क्लास हो गई ना, क्योंकि पेरेंट क्लास ही हो गई, क्योंकि ए क्लास से डिराइव्ड होकर कौन सी क्लास बन रही है। अगर मान लो कि इस क्लास के अंदर कुछ नहीं भी है, क्या है, इस क्लास के अंदर कुछ नहीं भी, बी के अंदर कुछ नहीं भी है, तो इस बी के अंदर तो सारी है ना, यहाँ पर ये सारी प्रॉपर्टी किसके अंदर है, बी के अंदर ऑलरेडी है। क्यों, क्योंकि ये चाइल्ड है ना उसकी। आ रहा है क्या समझ, जैसे अपने पापा की जो प्रॉपर्टी होती है वो किसको मिलती है अपने को मिलेगी, सही बात है कि नहीं? ठीक है, क्यों करी, मिलती है कि नहीं अपने को? अरे क्यों नहीं मिलेगी यार आगे समझ। ठीक है, तो मतलब वो ये ना कि ये जितने भी इतनी प्रॉपर्टी दिख रही है, ये सारी प्रॉपर्टी किसको मिलेगी, इस बी को मिलेगी। क्यों, क्योंकि बी जो है वो चाइल्ड है किसका, ए का, है ना। तो इस तरीके से, लेकिन ए का चाइल्ड तो लेकिन मिलेगी कहाँ पर। अब देखो हमने क्या किया कि प्राइवेट इनहेरिटेंस में पहली बात तो प्राइवेट का डेटा कुछ भी नहीं मिलेगा, तो प्राइवेट में क्या है, ए वेरिएबल है, तो ए यहाँ नहीं आएगा, इस क्लास में नहीं होगा। आ रहा क्या समझ में। दूसरा, प्रोटेक्टेड का डेटा कहाँ चले जाएगा, प्रोटेक्टेड का डेटा प्राइवेट में चले जाएगा, तो मतलब प्राइवेट में चले जाएगा, मतलब उस उधर से ए तो आ नहीं सकता क्योंकि ए तो प्राइवेट है, लेकिन ये ए तो आ सकता है, एम तो आ सकता है प्रोटेक्टेड, क्योंकि प्राइवेट का डेटा इनहेरिट नहीं होता है। एक मिनट, क्या हुआ कुछ, स्मारिका स्मारिका लेट हो गए। देखो तो है क्या, प्राइवेट में जो डेटा है अपना, प्रोटेक्टेड में जो डेटा है वो कहाँ जाएगा अपने प्राइवेट। तो चले गया कहाँ पर, ये देखो, ये जो प्रोटेक्टेड का, पहली बात तो प्राइवेट तो जाएगा ही नहीं, प्राइवेट को छोड़ो, प्रोटेक्टेड जो है वो प्राइवेट में चले जाएगा, तो जो एम है ना मतलब वो यहाँ आ जाएगा, इस क्लास के इसमें आ जाएगा, मतलब वो जो एम है इधर आ गया। और फिर क्या था कि जो पब्लिक का डेटा है वो भी कहाँ जाएगा, प्राइवेट में जाएगा, तो पब्लिक का डेटा भी कहाँ चले जाएगा प्राइवेट, मतलब पब्लिक में क्या है, गेट डेटा, तो वो भी यहाँ पर वाइड गेट डेटा, मतलब सारा का सारा डेटा जो है वो मिल तो गया चाइल्ड को, लेकिन सब किस पे चले गया, प्राइवेट। क्यों चले गया, क्योंकि हमने इनहेरिटेंस कौन सा किया, प्राइवेट इनहेरिटेंस किया। आ रहा समझ। लेकिन अगर मैं इसकी जगह प्राइवेट की जगह प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस करता, कौन सा, प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस, तो इसमें क्या होता, देखो यहाँ पे करा प्रोटेक्टेड, ठीक है, प्रोटेक्टेड ए को इनहेरिट किया, तो देखो प्राइवेट का डेटा तो पहली बार इनहेरिट होगा नहीं, हाँ प्रोटेक्टेड का डेटा जो है, अब कौन सा इनहेरिटेंस लगाया अपन, तो प्रोटेक्टेड का प्रोटेक्टेड, मतलब सारा का कुल मिला के सारी चीजें प्रोटेक्टेड में चली आती, तो प्राइवेट को हटा के क्या कर दो आप, केवल प्रोटेक्टेड कर दो। आ रहा क्या समझ में, ये ऐसा करना नहीं पड़ेगा, वो तो ऑटोमेटिक जाएगा, मैं केवल समझा रहा हूँ आपको, ऐसा करना नहीं है अपने को, है ना, वो ऑटोमेटिक जाता है, अपने को दिखेगा भी नहीं, बट आप जो एक्सेस करोगे तो आपको प्रोटेक्टेड मिल जाएगा, प्राइवेट मिल जाएगा, ऐसा है ना, ठीक है। तो ऐसा होगा, लेकिन आपको पता है ये तो इनहेरिट होगा ही नहीं क्योंकि ये तो प्राइवेट है, ठीक है। अब देखो थर्ड, बाहुबली थोड़ी है, क्यों सेम बोले पेरेंट जैसा वैसे चाइल्ड कुछ चीज अलग होगी, ठीक है। बाहुबली बाहुबली कौन सा, कंक्लूजन ठीक है चलो। तो अब क्या करा अपन ने, पब्लिक आएगा ना, अब प्राइवेट क्यों, वहाँ प्रोटेक्टेड, अच्छा उसी को कॉपी कराना है। अब हम कौन सा इनहेरिटेंस कर रहे हैं, पब्लिक, ठीक है ना। तो इनहेरिट किया अपन ने, अब पब्लिक वाला सीधा साधा ये बोलता है कि भैया जो पब्लिक में पब्लिक में रहेगा और जो प्राइवेट में वो प्राइवेट में रहेगा, तो ये पहली बात तो प्राइवेट का तो आएगा ही नहीं, हाँ आएगा ही, बस प्रोटेक्टेड का आएगा ना डेटा, प्रोटेक्टेड वाला डेटा किस में आएगा, प्रोटेक्टेड में एम था तो एम रहेगा, और जो पब्लिक है तो पब्लिक में क्या था, ये गेट डेटा था, तो उधर का गेट डेटा, डेटा अच्छा नहीं नहीं वो तो हटा दिया ना, हाँ। वो सब हटा दिया, ठीक है, क्लियर है, उसको खाली कर दिया था पूरी क्लास, वो क्लास के पास कुछ थी। हाँ। अगर वो भी होता तो वो भी इनके साथ ही मर्ज हो जाता है यहाँ पर, मतलब जैसे अगर वो भी होता ना, जैसे पुट डेटा फंक्शन होता तो ये भी रहता, उधर का भी डेटा होता और ये भी रहता। आ रहा क्या समझ में, मतलब चाइल्ड की खुद भी प्रॉपर्टी है और पेरेंट की प्रॉपर्टी मिल गई उसको, दोनों प्रॉपर्टी हो जाती है, ऐसा। आ रहा क्या समझ में, ठीक है। ऑनलाइन वालों में किसी को कोई डाउट, समझ में तो नहीं आया इतना, किसी को आवाज नहीं आ रही, किसी को सो गए क्या सब सर आ गए समझ। ठीक है, तो ये हो गया। चलो अब हम मोस्टली इनहेरिटेंस यही वाला यूज करते हैं, कौन सा, पब्लिक इनहेरिटेंस, क्योंकि इसमें क्या होता है कि पेरेंट क्लास की सारी प्रॉपर्टी चाइल्ड को मिलती तो है, वो तो तीनों इनहेरिटेंस में मिलती है, लेकिन होता ये है कि जो पेरेंट क्लास में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब वहीं जाती है जो चाइल्ड क्लास में, मतलब जैसे पब्लिक में जो पब्लिक में जाएगी, प्रोटेक्टेड की तो प्रोटेक्टेड में जाएगी, बस इसमें ये है कि प्राइवेट इनहेरिट नहीं होती। तो अगर आप डेटा को प्राइवेट करना चाहो तो उसके लिए क्या करोगे अपन, प्रोटेक्टेड। नींद आ रही है गोरी,
नींद आने लगी क्या? ये देखो इतना क्लियर है, समझ में आ गया? चलो अब हम पहले वाले टाइप की बात कर लेते हैं। कौन सा टाइप था अपना पहला वाला? सिंगल इनहेरिटेंस ना, सिंगल इनहेरिटेंस। तो सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है? द टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इन विच वन बेस क्लास इज बीइंग इनहेरिटेड बाय अनदर डिराइव्ड क्लास। मतलब एक पेरेंट क्लास की एक चाइल्ड, कुल मिला के बात है, एक पेरेंट की कितनी चाइल्ड? केवल एक चाइल्ड है, तो वो एक पेरेंट क्लास होगी, मतलब और उसकी चाइल्ड क्लास होगी बस, ठीक है। और पेरेंट क्लास को बेसिकली अपन बेस क्लास बोलते हैं और चाइल्ड क्लास को क्या बोलते हैं अपन? डायरेक्ट क्लास बोलते हैं, ठीक है ना। तो पेरेंट क्लास होगी वो बेस क्लास होगी, और जो हम उससे चाइल्ड मतलब जो इनहेरिट होकर दूसरी क्लास बनेगी वो क्या होगी? डायरेक्ट क्लास, या उसको बोलेंगे अपन चाइल्ड क्लास, ठीक है। तो सिंगल इनहेरिटेंस में होता क्या है कि एक बेस क्लास से, इसमें लिखा है ना कि वन बेस क्लास इज बीइंग इनहेरिटेड बाय अनदर डायरेक्ट क्लास, मतलब एक बेस क्लास से इनहेरिट होकर भी दूसरी डायरेक्ट क्लास बनेगी, तो वो होगा हमारा सिंगल इनहेरिटेंस। जैसे इस तरीके से ए है और ए से फिर बी बनेगी, इतना क्लियर है? चलो बना के देखें अपन। तो मल्टीपल में ऐसा होता होगा कि एक पेरेंट क्लास और दो चाइल्ड क्लास। नहीं, मल्टीपल में ये होता है कि पेरेंट क्लास की संख्या ज़्यादा होती है, पेरेंट क्लास और वो होता है आप जो बोल रहे हो वो है हायरार्किकल। उसमें पेरेंट क्लास की पेरेंट टैग रहेगा, मल्टीपल चाइल्ड रहेगी, वो हायरार्किकल है। ऐसे हायरार्की बनती है ना ट्री जैसा, है ना। तो यहाँ पर अपन वो पढ़ते हैं टाइम्स में अपन आगे। चलो तो हैश इंक्लूड आयोस्टेम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, है ना, ठीक है। फिर इसके बाद एक क्लास बना ली जाए। ये CPP 1 कहाँ से आ गया? 1 कहाँ था इसमें? ये 1 का, अच्छा आगे दिख रहा है किसी को 1? एरर क्यों दे रहा है? फर्स्ट लाइन में तो नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। चलो ठीक है। देखो अब यहाँ पर अपन आएंगे, क्लास बनाए, तो क्लास का नाम क्या रख दूँ मैं? ए नाम रख दूँ? चलो ए क्लास जो है मान लो, या एक काम करते हैं, इसका नाम रख देते हैं अपन पेरेंट क्लास। क्या रख देते हैं? पेरेंट, ठीक है। पेरेंट क्लास है ना, तो पेरेंट क्लास रख दिया इसका नाम अपन ने, और इसके अंदर एक फंक्शन, मतलब पब्लिक के अंदर अपन एक फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है। तो एक वाइड किस नाम से? पेरेंट क्लास के अंदर एक फादर नाम के फंक्शन है, ठीक है। और फादर जो है क्या बनेगा? आई एम फादर, ठीक है, क्लियर है इतना। फिर इसके बाद अपन क्या करेंगे? एक चाइल्ड क्लास बनाएंगे। तो क्लास बनाई अपन ने कौन सी? चाइल्ड क्लास, CHI, चाइल्ड क्लास में कहाँ है? क्लास कौन सी बनाएंगे? CHILD, चाइल्ड क्लास। देखो चाइल्ड क्लास जो किससे बनी है? इस पेरेंट क्लास से। तो अपने को यहाँ बताना ही पड़ेगा कि इनहेरिटेंस कर रहे हैं अपन कौन सा वाला? लास्ट वाला, है ना, पब्लिक। उसमें सबसे आसान होता है कि उधर भी पब्लिक में तो इधर भी पब्लिक में आएगा, ठीक है ना। तो ये कौन सी क्लास से बना है अपनी? इस पेरेंट क्लास से बना है। आया क्या समझ में? अरे आया कि नहीं? ठीक है। फिर इसके बाद पब्लिक के अंदर इसमें भी अपन एक कुछ फंक्शन बना लेते हैं वाइड, और क्या नाम, सन नाम से बना लेता हूँ, ठीक है, सन। और ये फंक्शन क्या करेगा? अरे इसको अंदर की साइड प्रिंट कराना ना अपने को। ये फंक्शन करेगा क्या? सी आउट में लिखा ना अपन। कहाँ पे? ये तो फंक्शन है ना, तो फंक्शन को जब कॉल करेंगे तो ये मैसेज आएगा ना, मतलब ऐसा। सन फंक्शन को कॉल करेंगे तो क्या आएगा? आई एम सन, ऐसा बताएगा। भूल गए? आई एम सन, ऐसा मैसेज आएगा ना आपके पास। अरे ब्रैकेट कहाँ से आया? ऑटोमेटिक आया होगा, ठीक है। इसके बाद फिर मेन के अंदर जाके देखो, अब हमको ऑब्जेक्ट बनाना है। तो देखो हमारे पास दो क्लास हैं, तो हमको दोनों क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने पड़ते थे अभी तक। ये जितनी क्लास होंगी उतने क्या होंगे? ऑब्जेक्ट होंगे, क्योंकि इस क्लास के अंदर अलग चीज़ें होती थी, इस क्लास के अंदर अलग चीज़ें। पर अभी क्या हुआ कि इस क्लास की सारी चीज़ें इस क्लास में भी प्रेजेंट हैं। क्यों? पेरेंट क्लास की सारी चीज़ें चाइल्ड क्लास में भी, क्योंकि ये जो चाइल्ड है वो इस पेरेंट क्लास का ही तो चाइल्ड है। आ रहा ना समझ में? ठीक है। तो मतलब
इसमें एक जो सन नाम का फंक्शन है चाइल्ड में वो तो है ही, लेकिन जो पेरेंट के अंदर फादर नाम का फंक्शन है वो भी इसके अंदर मिल जाएगा आपको। वो दिखेगा नहीं, वो कॉल करने से दिखेगा। देखो मैं कॉल करूंगा ना, तो देखो हम जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट केवल किसका बनाते हैं, आप ऑब्जेक्ट बनाओ केवल हमेशा जो अपनी डिराइव्ड क्लास होगी उसका, मतलब जो चाइल्ड क्लास है ना। क्यों? क्योंकि पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी मिल गई चाइल्ड को, तो मैं अगर चाइल्ड 1 C1 नाम से बना लूँ तो कौन सी क्लास का बनाना है अपने को, पहले तो क्लास का नाम लिखना पड़ेगा ना। चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया मैंने क्या, C1 मतलब चाइल्ड 1, ठीक है। तो C1 के थ्रू अपन कॉल करेंगे किसको, सन को भी कॉल कर सकते हैं, क्योंकि सन तो खुद C1 देखो जो C1 है वो चाइल्ड क्लास का है और चाइल्ड क्लास के फंक्शन को कॉल कर रहे हैं अपन, तो अपन ने कॉल कर दिया तो सन कॉल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चाइल्ड क्लास के अंदर ही तो है सन। लेकिन अगर सपोज दैट मैं यहाँ पर C1 के थ्रू कॉल कर रहा हूँ किसको, फादर फंक्शन को। अब जो फादर है वो फादर तो चाइल्ड क्लास के अंदर है ही, लेकिन आप वो देखिएगा कि इनहेरिटेंस यूज किया अपन ने यहाँ पर, दिख रहा है ना पेरेंट, तो पेरेंट के अंदर है क्या फंक्शन वो वाला, हाँ है, तो उसको भी कॉल कर देगा। आ रहा क्या समझ में? सर वो जो प्राइवेट डाटा रहेगा वो तो आएगा नहीं उसमें। हाँ तो प्राइवेट वो प्रोटेक्टेड से करेंगे ना अपन, वो मैं बताता हूँ एग्जांपल अभी आपको करके। ये देखो आ गया, आई एम सन एंड फादर, तो मतलब चाइल्ड क्लास की ऑब्जेक्ट से अपन ने दोनों क्लास के फंक्शंस को कॉल कर लिया। अब जैसे मान लो कोई डेटा अगर प्राइवेट है, प्राइवेट तो इनहेरिट होगा नहीं, तो इनहेरिट नहीं होगा तो अपन इनहेरिट प्राइवेट पहली बात तो यूज़ कब करेंगे, प्राइवेट का यूज़ कब करेंगे और प्रोटेक्टेड का यूज़ कब करेंगे। देखो क्योंकि ये तो दोनों सेम, प्राइवेट में भी डेटा क्या होता है कोई एक्सेस नहीं कर सकता है और प्रोटेक्टेड में भी एक्सेस नहीं कर सकता, पब्लिक के थ्रू एक्सेस होता है डेटा, ठीक है। तो प्राइवेट अपन उन चीज़ों को करेंगे जिनको इनहेरिट नहीं करवाना है, मतलब इस क्लास से उस क्लास में नहीं भेजना है, वो डेटा अपन क्या करेंगे प्राइवेट। लेकिन हम चाह रहे हैं कि ऐसा डेटा जिसमें अपन आगे शिफ्ट भेजना चाह रहे हैं, मतलब क्लास के अंदर कि ये डेटा दूसरी क्लास में भी जाए भले वो प्राइवेट हो, तो फिर उसमें अपन प्रोटेक्टेड यूज़ करेंगे, ठीक है ना। देखो तो एग्जाम्पल उसमें भी देख लेते हैं अपन, हैश इंक्लूड क्या करते हैं अपन, आयोस्ट्रीम, फिर इसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है। अब एक क्लास बनाई अपन ने, चलो मैं एक काम कर रहा हूँ, ए नाम से क्लास बना रहा हूँ, किस नाम से, ए नाम से। अब देखो अगर मैं यहाँ पर प्राइवेट यूज़ कर लूँगा और प्राइवेट के अंदर कुछ भी अगर वेरिएबल बनाऊंगा और मैं बोलूँगा कि इस ए की वैल्यू को अगली क्लास में भेज दो, तो भेजने नहीं देगा। तो इसलिए हम एक काम करते हैं ना, इसको क्या करते हैं प्राइवेट की जगह प्रोटेक्टेड कर देते हैं, क्योंकि पब्लिक कर दूंगा तो वो तो कोई भी एक्सेस कर लेगा, तो एक्सेस ना हो, तो इसलिए अपन क्या करते थे उसको प्रोटेक्टेड कर देते हैं। सही बात है कि ठीक है। और फिर पब्लिक के अंदर एक फंक्शन बनाते हैं अपन वॉइड, किस नाम से, गेट ए नाम से। किस नाम से बनाया, गेट ए मतलब वो ए की वैल्यू लेगा, है ना। तो मैसेज क्या देगा, एंटर वैल्यू ऑफ ए, ऐसा एक मैसेज आएगा आपके पास, ठीक है। और उस वैल्यू को स्टोर कर लेंगे अपन, सीन कर लेंगे कहाँ पर, ए में, काम खत्म, डन। फिर इसके बाद क्या करेंगे, एक क्लास बनी अपन ने दूसरी बी। अब देखो बी जो है वो इस पेरेंट इसकी चाइल्ड है, ए क्लास की थी, तो आप पब्लिक इनहेरिटेंस लगाया अपन ने जिसकी एक ही, आ रहा समझ में, एक ही चाइल्ड है, मतलब कि अब ये सारी चीज़ें इसके अंदर भी प्रेजेंट हैं, मतलब ए वेरिएबल इस बी क्लास में भी है, गेट ए नाम का फंक्शन इसके अंदर है, आ रहा ना समझ में। क्योंकि पापा की चीज़ों पे हक तो है ना, किसका होगा, बच्चे का बालक जो भी है, ठीक है। यहाँ पर अपन इसके अंदर भी क्या ले लेंगे, क्यों, इसमें तो अपने को प्राइवेट लेने की जरूरत है क्या, अब सॉरी प्रोटेक्टेड लेने की है नहीं ना जरूरत, क्यों, तो अपन प्राइवेट ले सकते ना यहाँ, क्यों ले सकते प्राइवेट, बताओ रीज़न क्या है, क्योंकि इसको तो आगे इनहेरिट थोड़ी करना है आपको, सही बात है कि नहीं। प्रोटेक्टेड भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी चल जाएगा, क्योंकि दोनों का मतलब सेम ही है, बट इसको इनहेरिट नहीं करना है आपने को, नहीं करना है इनहेरिट, तो प्राइवेट ही ले लो, आ रहा ना समझ में। क्योंकि इनहेरिट नहीं करना है तो अपन एक इसमें क्या लेते हैं, बी लेते, तो ए उधर से आएगा, कौन सी क्लास से, पेरेंट क्लास से आएगा, ए उधर से आएगा और बी इसके अंदर रहेगा, और दोनों को अपन मर्ज कर देंगे, उस क्लास के भी ए को वो इस क्लास के बी से मर्ज कर देंगे, तो एडिशन हो जाएगा दोनों का, तो ऐसा एक प्रोग्राम बन जाएगा अपना। तो यहाँ पर पब्लिक के अंदर अपन पब्लिक के अंदर एक फंक्शन आते हैं वाइड गेट बी नाम से ना, गेट बी, जो कि क्या करेगा, बी की वैल्यू लेगा, तो सी आउट एंड ये क्या मैसेज देगा, एंटर वैल्यू ऑफ बी, बी की वैल्यू एंटर की जाए, ठीक है। फिर सीन करवाएंगे अपन किसके अंदर, इसको बी के अंदर, आगे समझ में। प्रोटेक्टेड नहीं हो गया, इसमें चाहो तो कर सकते हो ना,
मैंने बोला ना सही, क्योंकि प्राइवेट की जगह प्रोटेक्ट कर सकते हो क्योंकि इसको इनहेरिट नहीं करना है आप लोग। बट अगर ऐसा डेटा अगर यहाँ प्राइवेट लिख देता मैं तो वो ए इधर नहीं आ पाता, वो फिर एरर देता कि आपका प्राइवेट इनहेरिट नहीं हुआ डेटा। इसलिए हम अभी इसको तो इनहेरिट करना नहीं ना अपने को, और इनहेरिट नहीं करना तो प्राइवेट ले लो प्रोटेक्ट ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आ रहा समझ में? ठीक है, तो यहाँ पर अपन जाएंगे और अपन वाइड एक सम नाम से बना लूँ, सम करने के लिए सम नाम से बना लिया, और ये क्या करेगा फंक्शन अपना एडिशन इज और वैल्यू फ्रॉम कहाँ से, a प्लस बी से, ठीक है ना। चलो तो इस क्लास में ये तो है नहीं, ये कहाँ से आएगा, उसकी पेरेंट क्लास से आएगा। तो अब ऑब्जेक्ट बनाने की बात आएगी, तो ऑब्जेक्ट कौन सी चाइल्ड क्लास का बनेगा, चाइल्ड क्लास का नाम क्या था बी, तो बी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया डबल ए, चलेगा। तो डबल ए के थ्रू हम पहले तो ए की वैल्यू लें, तो ए की वैल्यू ले तो कौन से फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, गेट ए नाम को। देखो तीनों फंक्शन दिखा रहा है इसके अंदर, ए को भी कॉल कर सकते हैं अपन, क्यों, क्योंकि वो उसके पेरेंट क्लास का फंक्शन है, तो पेरेंट क्लास के फंक्शन को भी कॉल कर लो। दूसरा उसके चाइल्ड क्लास के फंक्शन को तो कर ही सकते हैं, वो तो खुद उसी का है। और तीसरा चाइल्ड क्लास का एक और फंक्शन है, कौन सा, सम। बताओ हो गया ना क्लियर। तो पेरेंट क्लास का फंक्शन भी कॉल हो गया, और चाइल्ड क्लास के तो होंगे ही होंगे जब पेरेंट के हो रहे तो, ठीक है ना। और बस एक बार चला के देखते हैं, चलेगी वो बात अलग है, ठीक है। आ गया, क्लियर है इतना, ठीक है ना। तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं। चलो अब एक काम करते हैं, हम दूसरा वाला टाइप पढ़ते हैं। कौन सा इनहेरिटेंस, ये तो फर्स्ट वाला हुआ, कौन सा इनहेरिटेंस है ये, सिंगल इनहेरिटेंस। अब दूसरा होता है कौन सा, मल्टीपल इनहेरिटेंस। कौन सा, मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब इसमें क्या होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस में, इनहेरिटेंस, देखो अब इसकी डेफिनेशन कहाँ गई, the type of inheritance in which more than one base class is being inherited by another derived class। मतलब मल्टीपल जब हमारे पास बेस क्लासेस होती है, दो या दो से ज़्यादा, और फिर उसके बाद एक डिराइव्ड क्लास होती है, नहीं आ रहा समझ, ठीक है। उसमें क्या था, सिंगल एक पेरेंट क्लास थी, चाइल्ड क्लास। इसमें दो से ज़्यादा क्या होगी, पेरेंट क्लास होगी, चाइल्ड क्लास होगी। जैसे अगर बात करें अपन, जैसे मान लो एक मदर है, मदर की कुछ हॉबी है, फादर की कुछ हॉबी है, अब वो दोनों हॉबीज किसको मिल जाएगी, चाइल्ड को, और चाइल्ड की भी खुद हॉबी होगी। मान लो मदर कुकिंग अच्छा करती है, फादर क्या करते हैं गाना गा लेते अच्छा, ठीक है, टीचिंग कर लेते, पढ़ा लेते, कुछ भी कर लेते उधर खाना खाना है, इधर गाना बजाओ ठीक है, ऐसा मतलब। और चाइल्ड क्या है, चाइल्ड कोडिंग अच्छी कर लेता है मान, ठीक है। तो हो गया कि नहीं, इस तरीके से अपन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का यूज़ करेंगे। चलो तो ये वाला बनाते हैं, पहला वाला एग्जाम्पल, ये आप बना सकते हो, ठीक है ना। चलो तो मैं एक बना के बताता हूँ। तो एक काम करते हैं ना अपन, देखो आप ऐसा करना, आप वो घर में करना वो जो काम, हालांकि एग्जाम्पल नीचे दे रखा है जो मैं बता रहा हूँ। एक क्लास में क्या लेना, इस क्लास में ए ले लेना, इस क्लास में बी ले लेना, ए और बी दो वेरिएबल, उसकी वैल्यू लेना, और सी में क्या करना है, ए और बी दोनों की वैल्यू को ऐड कर देना। क्यों, क्योंकि ए की वैल्यू भी सी को मिल जाएगी और बी की वैल्यू भी सी को मिल जाएगी। ये आप कर सकते हो। मैं एक वो मदर फादर वाला जो एग्जाम्पल दिया वो बना के बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने वो तो नीचे दिया, ये तो आपको नहीं बनेगा तो दिख जाएगा नीचे, और नहीं समझ में आएगा तो बाकी मत देखो, मसला आ जाएगा, सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें। तो हैश इंक्लूड, अरे ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है कि नहीं, कुछ नहीं समझ में आ रहा कि नहीं बेटा आप लोगों को, कुछ डाउट है तो पूछ लो, फिर अपन सेकंड टाइम में आगे बढ़े। यस सर। ठीक है चलो, आयो स्ट्रीम, हाँ किसी को समझ में नहीं आया तो पीछे बोल देना है ना, स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस, ठीक है। चलो तो क्लास अपन किस नाम से बनाएं, फादर और मदर के नाम से बना लेते ना, क्यों, पेरेंट 1 पेरेंट 2 रखेंगे या फादर मदर के नाम से, फादर ले लें, फादर, ठीक है। चलो एक बेस क्लास हो गई क्या अपनी, फादर, ठीक है। और फादर क्लास के अंदर अपन एक मैसेज दिखाएंगे केवल, वाइड फादर क्लास के अंदर फंक्शन क्या लिखते हैं, पापा, ठीक है, एक फंक्शन है मतलब। और देखो पापा की कुछ हॉबी है, फादर इज, अरे क्या करें, फादर इज डांसर कर रहे हैं, अरे पापा को ही डांसर बना दिया ठीक है चलो। तो पापा की एक हॉबी है, क्या है, फादर इज, ठीक है, फादर इज डांसर,
क्या करते गौरी बताइए, क्या करते गौरी बताओ। मदर इज सुपरवाइजर। सुपरवाइजर। अच्छा एक काम करते हैं, इसको टीचर कर देते हैं, ठीक है। बॉडी बिल्डर। चलो एक दूसरा बनाया अपन ने, मदर, ठीक है। अब देखो, अरे मदर क्लास तो वैसे पेरेंट्स थोड़ी आएगी, मदर तो अलग ही है ना, ठीक है। तो पब्लिक के अंदर वॉइड किस नाम से बनाया अपन ने, मम्मी। MU मम्मी के नाम से बना दिया, ठीक है। ये फंक्शन है अपना, और मदर इज किंग फूड, ठीक है। अरे ये तो खाना बना रही होगी। बना तो रही है। ठीक है। क्या लिखते हैं बताओ, कुक कैसे लिखते हैं ना, मतलब तैयार होके आ जाती है। सेफ, सेव कर दें, CH। सेफ। तो सी बताओगे देसी होगा। CH ये गलत है। चीफ चीफ करवा तुम क्या। CH ई है, EFEN। ई। CH। अरे यार वही नहीं होती यार, स्पेलिंग शेप आई आएगा, आई CH आई आएगा। अरे ठीक है अभी समझ लो ना। हाँ सर आप तो सेफ ही लिखिए। एक बारी बताइए, बोली जल्दी बताओ। बोलते चेक ही हूँ चेक CH क्या हाउस हाउस वाइफ, अरे हाउस क्या CHIEF होती है। नहीं ये भी नहीं, ये तो चीफ होती है। अरे ऑनलाइन वाला बताएंगे, ऑनलाइन वाले तो सर ऑनलाइन CHEF ही होती है। CHEF। अरे वही तो मैं लिख रहा था, मैंने सेफ लिख दिया था गलती से। यही तो बताया सर। ठीक है चलो, अरे ठीक है हो गया, इधर देखो बन गया खाना इधर। मम्मी का, ठीक है। तो देखो क्या हुआ कि एक फादर एक अलग क्लास है बेस क्लास, और एक मदर भी बेस क्लास है, दोनों बेस क्लासेस है, ठीक है। और मतलब पेरेंट क्लास है। तो पापा की देखो फादर जो है टीचर है, और मदर क्या है, ठीक है चलो। अब इसके बाद अपन थर्ड क्लास बनाएंगे, कौन सी, चाइल्ड क्लास है ना। तो अब चाइल्ड क्लास जो है, ये तो सिंगल चाइल्ड है ना, और ये चाइल्ड क्लास देखो किससे बनी, ये आप समझो पहले तो। ये चाइल्ड ये इन दो पेरेंट क्लास से बनी है ना, ये A वाली और B वाली है ना, यानी कि मतलब पब्लिक इसके अंदर इनहेरिटेंस करना पड़ेगा अपने को, इसका फादर और कॉमा, फिर इसके बाद पब्लिक मदर है ना, दोनों से बनी है वो। तो इस तरीके से अपन क्या लिखेंगे, MOTH, ठीक है। ये हो गया काम। अब इसके अंदर भी अपन एक फंक्शन, अब देखो बच्चा जो है वो बच्चा सन, ठीक है, एक सन नाम से एक फंक्शन बनाया अपन ने। और सन जो है क्या बनाए, सन को अपन हाँ सन स्कोडर कर देते हैं, हैकर। ठीक है चलो, तो एक कोडर बना दिया अपन ने, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो अब बात आएगी ऑब्जेक्ट बनाने की। तो देखो दिख रहा ना आपको क्लियरली कि दो पेरेंट क्लास हैं, और उस पेरेंट क्लास की फिर एक चाइल्ड क्लास है, ठीक है। जो ये चाइल्ड बनाया है वो इस फादर और मदर क्लास से बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन आएंगे, आगे बढ़ें तो कौन सी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, तो चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया जैसे चाइल्ड 1, क्या बनाया चाइल्ड, और एक ही चाइल्ड होगा, ध्यान रखना एक से ज़्यादा नहीं हो सकते है ना। कौन से मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है, एक जैसे नाम इसलिए कंफ्यूज जाते हैं। तो देखो चाइल्ड 1 खुद सन की प्रॉपर्टी को तो एक्सेस कर ही सकता है, ठीक है। दूसरा वो मम्मी की भी प्रॉपर्टीज एक्सेस कर सकता है, और तीसरा पापा की भी प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकता है। सही बात है कि नहीं, तीनों फंक्शन कॉल कर लिए अपन एक ही से, क्यों रानी, अरे गौरी सही है कि नहीं। सन इज कोडर, मदर इज शेफ एंड फादर इज टीचर। ठीक है, क्लियर हुआ इतना है ना, तो एक्सेस हो गया कि नहीं।
चलो ये हो गया अपना एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं अपन। अब अगला एग्जाम्पल अपना कौन सा? नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल है ना। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है? देखो मतलब एक पेरेंट क्लास होगी, उस पेरेंट क्लास की एक चाइल्ड क्लास होगी, और फिर उस चाइल्ड क्लास की भी एक चाइल्ड क्लास होगी। मतलब ऐसा कि ग्रैंडफादर, फिर फादर, और उसके बाद फिर सन। ठीक है ना, क्लियर है इतना? तो देखो ग्रैंडफादर की सारी प्रॉपर्टीज मिली किसको? फादर को। और फादर की सारी प्रॉपर्टी किसको मिली? सन। अब फादर की जो प्रॉपर्टी थी वो तो फादर की कुछ अलग होगी, लेकिन उसको ग्रैंडफादर की मिल गई ना, चाइल्ड को, है ना? जो पूर्वजों का था, मतलब बोलते ना मन पुश्तैनी पुश्तैनी हाँ ठीक है, क्लियर है इतना? तो पुश्तैनी चीजें मिल गई इसमें, मतलब अपने, ठीक है, कीमती चीजें जो भी हैं। तो द टाइप ऑफ, हाँ दादा ने अगर प्राइवेट कर रखी होगी सारी चीजें तो पब्लिक प्रोटेक्टेड करवानी पड़ेगी उसके लिए प्राइवेट कर दे दादा को, दादा ने कहीं छुपा के रखी होती है। प्राइवेट कर दे। वो बुलाने कुछ उसमें नहीं होता था पहले के समय में, वो सब कुएं में गाड़ के रखते थे। प्राइवेट हो जाए बदले मिले ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, हमारे भी कहीं गड़े मिल नहीं रहे, प्राइवेट करके चलेगा। चलो ना अपन चलते हैं इसको, सबको ले चलेंगे अपनी टीम को पूरी। गोरी तो है ही अपने पास डिटेक्टर। ठीक है चलो। तो हमारे पास टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इन विच वन बेस क्लास इज बीइंग इनहेरिटेड बाय अनदर डिराइव्ड क्लास। मतलब एक बेस क्लास से एक डिराइव्ड क्लास बनेगी। देखो ए से बी बनी, एंड दिस क्लास इज बीइंग इनहेरिटेड बाय अनदर डिराइव्ड क्लास, और फिर उसके बाद उस क्लास से फिर एक वापस से क्लास बनती है। आ रहा समझ में? तो इस टाइप का जो इनहेरिटेंस कहलाता है वो कौन सा होता है अपना? मल्टी लेवल। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसमें देखो ए लेना, इसमें बी लेना, और इन दोनों को ऐड कर देना, ए प्लस बी को, तो हो जाएगा कि नहीं? ए और बी दोनों प्रॉपर्टी मिल जाएगी सी को। ठीक है, वो आप कर लेना। बाकी मैं बताता हूँ फादर ग्रैंडफादर, दादाजी का बनाया था पहले तो ये सोचना पड़ेगा। चलो एक काम करते, पहली बात तो अपन इसी को कॉपी कर ले, दादाजी को हैकर बना दे दादाजी चीफ मिनिस्टर इनहेरिटेंस, राष्ट्रपति बना देगा ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है चलो। अरे वो तो ऐसे भी होते ही, क्यों बिना बने भी होते ही, क्यों ज़्यादा लोग, उनका कुछ नहीं कर सकते। चलो देखो, एक अपन ने क्लास कौन सी बनाई है इसके अंदर? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। देखो एक पहले अपन ने बनाई ग्रैंडफादर, है ना? तो फादर के आगे बस थोड़ा सा अपन ऐड कर देते हैं GRAND, ठीक है, ग्रैंडफादर। ठीक है, तो ग्रैंडफादर नाम की क्लास है, और इसके अंदर कौन होंगे? दादाजी। ठीक है, क्लियर है इतना? और फिर इसके बाद यहाँ पर होंगे कौन? सर वो अरे फादर, तो ग्रैंडफादर क्या कर दे? दादा का टीचर देगा, फार्मर ग्रैंडफादर इज फार्मर कर देते अपन, दादा से किसानी करा लो तुम ग्रैंडफादर इज फादर अरे मैं फार्मर लिख रहा हूँ, ऐसे लिखते ना। फादर इज शेफ। तो एक दूसरा देखो, अब देखो ये जो ग्रैंडफादर क्लास से, मतलब ए क्लास से बी बनेगी ना, तो ग्रैंडफादर जो क्लास है उससे ही तो फादर क्लास बनेगी अपनी। तो हम फादर जो क्लास बना रहे हैं FATHER फादर क्लास, ये बनेगी किससे? इस ग्रैंडफादर क्लास से। ठीक है ना? तो यहाँ पर हमको पब्लिक इनहेरिटेंस लगाना पड़ेगा, तो लिख देते हैं अपन क्या है, ग्रैंडफादर। ठीक है, क्लियर इतना? तो मतलब कि ये जो प्रॉपर्टी है ये मिल गई किसको? ये फादर को मिल गई। ठीक है, तो अपन एक फादर क्लास के अंदर एक पापा नाम का फंक्शन बना देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या करते थे? फादर इज, इस बार फादर को अपन ने शेप बना दिया। ठीक है, इसके बाद फिर इसके बाद एक बनाएंगे अपन, अब फादर के बाद चाइल्ड। तो चाइल्ड जो है, लेकिन चाइल्ड वो केवल फादर क्लास से बना हुआ है ना, इनहेरिट होके। सही बात है कि नहीं? सर वो तो दोनों से बना हुआ है ना। अरे यार दोनों से कैसे बनाया? हाँ एक से बना हुआ है। एक से देखो ना, फादर ये से बना हुआ है। एक पेरेंट क्लास है, ये चाइल्ड क्लास है ना। हाँ सर। ठीक है, मतलब पेरेंट ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी पहले तो मिली फादर को, तो उसके बाद फादर की प्रॉपर्टी में ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी भी थी, तो वो मिली किसको? चाइल्ड को।
है ना, ठीक है। तो इस तरीके से बस, और यहाँ पर अपन फादर सन नाम का बना और सन इज कोडेड, ठीक है। तो अब बताओ इसके अंदर तो ऑब्जेक्ट अपने को एक का ही बनाना पड़ेगा, इसमें भी चाइल्ड का, क्योंकि चाइल्ड के पास सबकी प्रॉपर्टी आ गई ना, ग्रैंडफादर की भी आ गई, फादर की भी आ गई। तो अपन सीधे एक काम करेंगे यहाँ पर, है ना। आज लेट होगा बेटा? जल्दी आएगा ना आज। आज से जल्दी आएगा ना, 7 बजे का टाइम था ना। चलो आज तो जल्दी हो गया। एक्चुअली हुआ क्या, उनकी क्लास पहले 6 बजे लग रही थी ना शायद, आज नहीं सिर्फ आज ही 7 बजे भाई, हाँ, कल से वापस 6 बजे। वही मैं बोलूँ, उनकी क्लास का टाइम थोड़ा वही तो। ग्रैंडफादर इज हैकर। हैकर बना दो दादाजी को। क्यों कर हैकर, ठीक है। चलो चाइल्ड वन, तो चाइल्ड वन के थ्रू पहले तो किसको कॉल, दादाजी को भी कॉल कर लो, ठीक है। चाइल्ड वन के थ्रू फादर को भी कॉल कर सकते हैं अपन, फादर नहीं सॉरी पापा नाम के फंक्शन थे ना, और उसके बाद सन नाम का फंक्शन है C1 डॉट सन, ठीक है। तो एक ही से सारे क्या हो जाएंगे, एक से हो जाएंगी। अभी इनहेरिटेंस नहीं लगाते तो बताओ 3 क्लास के अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाने पड़ते हैं आपको, तीनों क्लास के अलग अलग ऑब्जेक्ट तीनों। तो अभी क्या होगा, अभी तो एक से ही काम हो गया ना, अपना इनहेरिटेंस कर दिया, कनेक्ट कर दिया अपन ने सारी क्लासेस को, ठीक है। चलो ये भी हो गया, समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे कौन सा इनहेरिटेंस है, आई थिंक हायरार्किकल इनहेरिटेंस, ये चौथा इनहेरिटेंस, ठीक है। अब हायरार्किकल में क्या होता है बेटा, ऑनलाइन में किसी को यहाँ तक समस्या है, कुछ डाउट? नो सर। ठीक है, देखो तो अपन डिस्कशन कर लेते हैं। हायरार्किकल इनहेरिटेंस ना, एक पेरेंट क्लास और बाकी मल्टीपल चाइल्ड, हाँ। इसमें देखो होगा क्या, बेस क्लास की संख्या 1 होगी, डेराइव क्लास की संख्या 1 से ज़्यादा होगी, मतलब पेरेंट क्लास की संख्या सिंगल रहेगी, चाइल्ड क्लास की संख्या ज़्यादा होगी, है ना, ठीक है। तो इसे हाँ मल्टीपल, हाँ उसी का उल्टा है, मतलब मल्टीपल का उल्टा है, मतलब है ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2 डेराइव क्लास है, यहाँ पर 3 डेराइव क्लास है, और इतना ही नहीं, हो सकता है कि इसकी भी क्या हो, चाइल्ड की भी फिर और चाइल्ड क्लासेस हो, वो मतलब ट्री बन सकता है पूरा का पूरा, है ना। क्लियर इतना? हेलो, वही लास्ट वाले में जहाँ पहले लगती थी ना अपनी, बताओ समझ में आया क्या, कोई डाउट? क्लियर तो नहीं हुआ? चलो अब आगे अपन डिस्कशन कर लेते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, एक पेरेंट क्लास बनाते हैं अपन और उसके 2 चाइल्ड बना देते हैं अपन, ठीक है, सिंपल सा। तो एक काम करते हैं, एक हेडर फाइल लिखी अपन ने, हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std, फिर इसके बाद अपन ने एक क्लास बनी और एक पेरेंट क्लास बनानी ना, तो पेरेंट नाम से बना दूँ, क्लास का नाम भी क्या रख देते अपन, पेरेंट ही रख देते, ठीक है। और पेरेंट क्लास के अंदर एक फंक्शन है किस नाम का, फादर नाम से है क्या, ठीक है, चलो फादर नाम से रख देते, ठीक है। तो फादर जो हैं वो बोलेंगे आई एम फादर, ठीक है, क्लियर इतना। इसके बाद अब इस पेरेंट क्लास की कितनी चाइल्ड बनाने हैं अपने को, 2 चाइल्ड बनाने या 2 से ज़्यादा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हाँ एक क्लास बनाते हैं अपन और उसके अंदर चाइल्ड 1, पहले तो एक चाइल्ड, ठीक है, चाइल्ड 1 नाम की क्लास, ठीक है। और इस चाइल्ड 1 के अंदर पब्लिक में, अच्छा प्राइवेट हो गया ना यार, यहाँ अपन ने पब्लिक नहीं करा, ये तो पूरा प्राइवेट में चले जाएगा ना, फिर मसला हो जाएगा ऐसे में, तो क्यों। चलिए ठीक है, तो पब्लिक के अंदर एक सन 1 नाम से बनाया अपन ने, ठीक है। और आई एम
सन 1, ठीक है। और फिर इसके बाद सेम अपन दूसरा, क्यों सुनो, जो चाइल्ड 1 है वो इस क्लास से बना है ना, पेरेंट क्लास से, तो इनहेरिट करना पड़ेगा ना इसको अपने को, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी फादर की प्रॉपर्टी इसमें जाएगी ना चाइल्ड में, तो उसको इनहेरिट भी तो करना पड़ेगा अपने को। तो पेरेंट पब्लिक पेरेंट, ठीक है, आगे समझ में आ रहा कि नहीं समझ में? ठीक है। इसके बाद फिर क्या करेंगे अपन, यहाँ पर गए और फिर एक चाइल्ड तो दूसरा चाइल्ड बना दिया अपन ने, ठीक है, और वो भी उसी पेरेंट क्लास का ही है, और ये सन 2 फंक्शन है इसके अंदर, और ये क्या बोलेगा, आई एम सन, ठीक है। तो देखो इसमें आपको दोनों क्लास के बनाने पड़ेंगे ऑब्जेक्ट, बी का भी और सी का भी। क्यों? क्योंकि देखो ए क्लास की प्रॉपर्टी बी को ही मिली है और ए क्लास की सी को, मतलब आधा आधा बंटवारा हुआ दोनों भाइयों में, ठीक है ना, एक आधी प्रॉपर्टी इसको मिली, आधी इसको मिली, ठीक है ना। तो मतलब वो जो फंक्शन था वो, मतलब आप बी क्लास के थ्रू ए के फंक्शन को कॉल कर सकते हो, बट बी के थ्रू आप सी के फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि ए को इनहेरिट किया गया है ना। तो हम बी के थ्रू ए को कॉल करेंगे और सी के थ्रू, मतलब सी का भी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और बी का भी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, दोनों को बनाना पड़ेगा यहाँ पर अपने को। तो हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट बनाया बी क्लास का, पहले तो बी क्लास का बना लिया, जैसे एक, हाँ ठीक है, डबल भी चलेगा ना, क्या, अच्छा सॉरी बी नहीं, मतलब हाँ चाइल्ड 2 क्लास का चाइल्ड 1 होगा ना पहले तो, चाइल्ड 1 क्लास का अपन ने चाइल्ड बनाया सन 1, तो फंक्शन है तो डबल ए नाम से कर देते सिंपली, ठीक है अपन, ठीक है। और एक अपने को और ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा चाइल्ड 2 का भी, डबल बी नाम से। तो बताओ डबल ए चाइल्ड 1 क्लास का है, तो चाइल्ड 1 क्लास के अंदर क्या क्या मिल जाएगा, फादर और सन, फादर और सन, ठीक है। वो देखो लड़का बात से पढ़ता है क्योंकि पढ़ रहेगा, हाँ अच्छी बात है, ठीक है। चाइल्ड 1 और फिर इसके बाद अपन नहीं, चाइल्ड डबल बी से अपन फादर को भी कॉल कर सकते हैं, क्योंकि वो डबल बी जो है वो चाइल्ड 2 है ना, मतलब एक तरीके से, तो उसके फादर वही होंगे जो पहले वाले के फादर थे, सही बात है कि, और सन 2 तो वो खुद ही, ये लगा दिया अपन ने रिटर्न इसी, और एक बार रन का बटन दबाते चल जाना चाहिए सब। तो फादर कॉमन हो गए दोनों में, दिख रहा है ना, सन अलग है बस, ठीक है। चलो अब लास्ट वाला बच्चा, उसको भी समझ लें, खत्म करें, कल करें, चलो ठीक है, ऐसा कर लेंगे, कल कर लेंगे फिर। यार देखो ये तो आप ही कर लोगे, सिंपल सा है। हाँ सर, इसमें तीन वो लेने पड़ेंगे, 3 सन लेने पड़ेंगे। नहीं इसमें हाइब्रिड वाला, अच्छे सर ये हाइब्रिड में ऐसा होता है, नहीं हाइब्रिड तो और ऐसा है कि मतलब 2 या 2 से ज़्यादा टाइप का मिक्सचर अगर आप कर रहे हो इनहेरिटेंस का, जैसे फिर 2 या 2 से ज़्यादा इनहेरिटेंस के टाइप का अगर आप क्या कर रहे हो, मिक्सचर कर रहे हो। जैसे एक बात बताओ मेरे को, अभी मैं इस वाले को हाइड कर दूँ 2 मिनट के लिए, मान लो यहाँ कुछ नहीं है, केवल ये वाला लेवल देखो, आप इसको हाइड कर दो अभी 2 मिनट, ये मत देखो, तो ये वाला बताओ इतना इतना कौन सा इनहेरिटेंस, ये मल्टी लेवल है। और अब ए वाले को हाइड कर दो 2 मिनट के लिए, अब देखो इतना इतना कौन सा है, ये मल्टीपल है, सेकंड वाला मल्टीपल है ना, तो इसमें 2 को कंबाइन कर दिया ना अपन ने, तो 2 या 2 से ज़्यादा इनहेरिटेंस के टाइप को मिलाओगे तो वो हो जाएगा कौन सा इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अब इसमें देखो, इसको हटा दें अगर 2 मिनट के लिए डी वाले को, तो ये वही मल्टी लेवल, और ये वाला हटाएं, हाँ पहला वाला हटा दे, तो ये हो गया हायरार्की, अभी जो पढ़ा अपन ने हायरार्की वाला है ना, तो इसमें भी 2 है, मतलब ऐसे मिक्स कर करके आप जो नया बनेगा वो आपका हो जाएगा हाइब्रिड, ठीक है ना। 2 या 2 से ज़्यादा इनहेरिटेंस के टाइप को मिलाओगे, देखो यहाँ लिखा होगा when we combine 2 or more than type of 2 inheritances, जब 2 या 2 ज़्यादा इनहेरिटेंस के टाइप को आप कंबाइन करते हो और उससे जो भी इनहेरिटेंस बनता है वो होता है आपका हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो देखो एक काम करते हैं ना, ये तो बना ही हुआ अपना, इसको बस अपन एक काम करते हैं, ये वाला है ना, ये बना हुआ है ना अपना, तो ए बी और सी अपन बना लेते हैं, और उसके अंदर डी, देखो ये बताया था, ये वाला बता रहा हूँ मैं, कौन सा वाला, ये वाला पहला वाला है ना, ए बी और एक डी बना लें। देखो ए किससे बना है, ए तो इंडिपेंडेंट क्लास है, बी बना है ए से, और डी बना है सी और बी दोनों से, है ना। तो देखो इसको एक काम करते हैं, इनहेरिट कर लें अपन, मल्टी लेवल, हाँ ये ना मल्टी लेवल,
ये देखो, तो अपन एक काम करते हैं, इसको नाम देते ए, और इसके अंदर अपन फंक्शन किस नाम से रख दें? स्मॉल एक काम करते हैं डिस्प्ले नाम से, स्मॉल नाम से फंक्शन, अरे वो एक जैसे हो जाएंगे फिर एक भी बहुत सारे हो जाएंगे। डिस्प्ले नाम से एक फंक्शन बना दिया, और ये जो फंक्शन है ये मैसेज क्या देगा आपको? क्लास ए, ये मतलब क्लास ए का फंक्शन है, ऐसा एक मैसेज आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा जो बी है, अब बी आपको पता है बी ए से बना है ना, तो बी ए से बना है तो यहाँ लिख दो ए से बना है, ये लिख दिया अपन ने, ठीक है। और इसके अंदर अपन किस नाम से डिस्प्ले, तो इसमें एक मैसेज नाम से फंक्शन कर देते हैं, किस नाम से? मैसेज के नाम से फंक्शन है, ठीक है, MESSAGE। और ये जो है ये क्या अपने को मैसेज देगा? ये क्लास बी मैसेज दे देगा, ठीक है। फिर इसके बाद एक क्लास कौन सी बनाई है अपन ने? सी थी ना शायद इधर, सी, तो इधर अपन नहीं, पहले एक जैसी क्लास बना लेते ना जो लेवल में है ना, ये, और उसके बाद सी बनी, तो देखो सी जो है वो एक इंडिपेंडेंट क्लास है, वो किससे नहीं बनी, तो वो उसको हटा दो, है ना, ये पब्लिक हटा दो इसमें से, वो एक इंडिपेंडेंट क्लास है, ठीक है। तो एक इंडिपेंडेंट क्लास बनेगी अपनी, ठीक है। और इसके अंदर कौन सा मैसेज हो गया, डिस्प्ले हो गया, शो नाम का बना देते, ठीक है। और शो क्या करेगा? ये बोलेगा क्या? क्लास सी है, ठीक है। और इसके बाद एक अपन के सी में कैपिटल में लिया था ना सब अभी तक, हाँ ठीक है। और एक कौन सी बनाते हैं अपन? एक डी बनानी पड़ेगी, तो डी देखो, डी जो बी और सी दोनों से बनी है ना, तो अपन क्लास बनाएंगे कौन सी? डी, और डी जो है वो पब्लिक कौन से? एक तो बी से पब्लिक, और एक सी हो गया, और एक अच्छा सी और डी बी दोनों थे ना, ठीक है। और उसके बाद फिर अपन इसमें क्या मैसेज शो करवा देंगे? शो हो गया, डिस्प्ले हो गया, आप क्या लें? प्रिंट नहीं हुआ, ठीक है ना, प्रिंट नहीं हुआ, सी आउट, और इसमें अपन देते हैं न्यू लाइन में क्लास डी। अब देखो सारे हो गए कंप्लीट। अब देखो ए की प्रॉपर्टी बी को मिली, बी की प्रॉपर्टी डी को मिली, तो मतलब डी के अंदर ए की प्रॉपर्टी भी मिली सारी गई, क्योंकि बी के पास थी ना ए की प्रॉपर्टी, तो डी के पास ए और बी दोनों की प्रॉपर्टी आ गई, ठीक है। अब सी जो है, सी की प्रॉपर्टी किसको मिली? डी को, तो मतलब इस डी के पास तो ए बी सी तीनों की प्रॉपर्टी हो गई ना, तो अपन डी का ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे केवल एक ही क्लास का, तो कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट बना लो? केवल आप ओनली आप डी का ऑब्जेक्ट बना लीजिए। तो डी का अपन ने ऑब्जेक्ट बनाया, डी क्लास का क्या? डबल ए नाम चलेगा, और डबल ए से सबको कॉल कर लो आप, डिस्प्ले को भी कॉल कर लो, डबल ए से आप मैसेज को भी कॉल कर लो, सबको कॉल कर सकते हैं ना अपन, सही बात है कि नहीं? डबल ए से ही अपन शो को भी कॉल कर लेंगे, और इसके बाद डबल ए से अपन प्रिंट को भी कॉल कर लेंगे, सबको कॉल कर दिया। कुछ एरर लग रही है मेरे को? ऐसा एरर लोग कॉल नहीं, अच्छा है बंद नहीं करा, चलो ठीक है। देखो ये चारों मैसेज दिखा देगा, ए बी सी डी चार हो गए, कौन? चारों क्लास के फंक्शन, ठीक है ना। ये है हायरार्किकल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड सॉरी, है ना। तो ये सारे मैं आपको भेज देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, ये हाइब्रिड वाला है ना, सारे सारे हो गए। 5 हो गए ना कंप्लीट, ये 5वां था, ठीक है। तो उसको स्टॉप करते हैं पहले तो।